हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पोइट्री सेक्शन की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट। देखिए, मैं आपको यहाँ पर पोएम के साथ कुछ उसके क्वेश्चन आंसर भी कराती रहूँगी, तो आप उन्हें भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए, कीपिंग क्वाइट पोएम जो है वो पेब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। और इसमें उन्होंने क्या बताया है देखते हैं हम फर्स्ट स्टेंजा में। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. देखिए, पोइट क्या कहते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक काउंटिंग करने वाले हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब क्या रहेंगे उस समय, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और हम सब क्या करेंगे, पृथ्वी की तरफ यानी ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ क्या है हमारे फेस होंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे या बोलेंगे नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, वो कहता है कि आप सभी क्या है कुछ सेकंड के लिए या कुछ पलों के लिए, 1 सेकेंड के लिए आप क्या है रुक जाइए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और साथ ही अपने जो आर्म्स हैं या मतलब बॉडी को मूव नहीं करना है, आप एकदम स्थिर होके बैठ जाइए। तो देखिए, ये जो स्टेट होती है जब आप कुछ नहीं बोलते हैं, अपनी बॉडी को मूव नहीं करते हैं और बिल्कुल एकदम शांत होके बैठते हैं, तो इस स्टेट को हम कहते हैं मेडिटेशन। आप इसको मेडिटेट से रिलेट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, तो आप क्या लिख सकते हैं, पेब्लो नेरुदा इज़ द स्पीकर। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज द पोइट वॉन्ट टू स्टे स्टिल, कि वो कब तक के लिए आपको कहता है कि आप ऐसे ही बैठे रहें। तो आपको वो कहता है फॉर अ सेकेंड, सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए। व्हाट डज ही होप टू अचीव बाई कीपिंग क्वाइट, क्या करना चाहता है वो ये सब कुछ करके। ही होप्स टू गेन, वो उम्मीद करता है क्या, गेन करने की, इनर पीस, आंतरिक या अंदरूनी शांति की। बाय कीपिंग क्वाइट फॉर सम टाइम, कुछ देर शांत अगर आप बैठेंगे, जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपको क्या मिलती है, इनर पीस मिलता है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, मतलब आपको बॉडी को मूव नहीं करना है, आर्म्स को अपने मूव नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या कहना चाहता है इन वर्ड्स के थ्रू, तो आप आंसर देखेंगे। द पोएट मीन्स टू से दैट वी शुड सिट परफेक्टली, हमें क्या करना है, परफेक्टली सिट करना है, स्टिल एकदम स्थिर होके। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स एट ऑल, और हमें अपने आर्म्स को भी मूव नहीं करना है। दिस स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस इज़ वॉट ही रिकमेंडेड टू अस, और यही शांति, यही स्थिर सब कुछ हमें उसने क्या है यहाँ पर रिकमेंड किया है हम सबसे। कम टू द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। It would be an exotic moment without rush, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. देखिए, वो कहता है कि ये सब क्या होगा, एक एक्जोटिक मोमेंट होगा, एक अद्भुत क्षण होगा, क्योंकि हम बिना रश के, विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन के क्या होंगे हम सब, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक बहुत ही मिस्टीरियस साइलेंस में हम क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, हम सब एक दूसरे के साथ होंगे। देखिए, क्वेश्चन में आता है व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ पर इट किसको रेफर किया गया है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके पोएम में स्टेंजा में लिखा है इट वुड बी, तो ये इट किसको रेफर किया गया है, एक उस मोमेंट को व्हेन वी विल बी क्वाइट स्टिल एंड डूइंग नो एक्टिविटी, जब हम क्या होंगे, एकदम शांत होंगे, स्थिर होंगे, डूइंग नो एक्टिविटी, और हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे उस समय। सेकेंड, उसमें उसने क्या कहा है, हु इज़ द पोएट स्पीकिंग टू, तो पोएट इज स्पीकिंग टू द पीपल, वो किससे बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं इन जनरल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मोमेंट लाइक, किस तरह का मोमेंट होगा, तो मैंने आपको बताया था इट वुड बी एक्जोटिक मोमेंट व्हेन द पीपल डोंट पार्टिसिपेट इन मैड कॉम्पिटिटिव रेस फॉर मटेरियल एडवांसमेंट। ध्यान दीजिएगा, वो कहता है जब लोग, कैसा अद्भुत क्षण होगा वो, जब लोग क्या होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किस में, इस कॉम्पिटिटिव भाग दौड़ती दुनिया में, इस कॉम्पिटिटिव रेस में, फॉर मटेरियल एडवांसमेंट, हम लोग क्या हो गए, भौतिकवादी हो गए हैं, हम हर चीज़ को चाहने लगे हैं कि हमें ये भी मिल जाए, भौतिकता, हम सब चीज़। तो वो कहता है कि हमें क्या करना है, उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना है, कुछ पल के लिए हमें शांत रहना है। देखिए, फोर्थ लाइन में हमने यूज़ किया था सडन स्ट्रेंजनेस, तो इसका मीनिंग क्या है, मिस्टीरियस साइलेंस, एक रहस्यमयी शांति में हम क्या है बैठ जाएंगे, जब हम कुछ भी नहीं करेंगे, मेडिटेशन वाली अवस्था में।
थर्ड स्टेंजा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। देखिए वो कहता है कि जब आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है। फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, इन द कोल्ड सी, जो समुद्र में जाते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो क्या नहीं करेंगे, वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे उस समय। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जब आप कुछ नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आदमी नमक इकट्ठा करते हैं समुद्र के पास जाकर, तो वो क्या करेंगे, अपने हाथों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख पाएंगे, अपने जो उनके हर्ट हैंड्स हैं, मतलब जिनमें घाव हो चुके हैं, उनको क्या कर पाएंगे, क्योर कर पाएंगे इजिली। तो देखिए व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट इज रेफर टू हियर, तो यहाँ पर क्या शो किया गया, मोमेंट ऑफ क्वाइटिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, क्वाइटिट्यूड का बिल्कुल शांति को यहाँ पे शो ऑफ किया गया है। इट वुड बी क्वाइट अनयूजुअल एंड एंटिसिंग मोमेंट, मतलब कि क्या है, एकदम शांत सा, सम्मोहक सा दृश्य होगा या मोमेंट होगा आपका। इट व्हाट वुड द फिशरमैन डू, फिशरमैन क्या करने वाले हैं, फिशरमैन डू वुड स्टॉप फिशिंग, वो क्या है, फिशिंग करना स्टॉप कर देंगे। एंड दे वुड नॉट हार्म द वेल्स इन फार ऑफ सी, और वो जो दूर तक फैला हुआ समुद्र है उसमें क्या है, जो वेल्स को वो मारते हैं उसको भी वो हार्म नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस समय वो रुक चुके होंगे, सब स्टिल एकदम शांत होके बैठे होंगे। एक्सप्लेन हर्ट हैंड्स, हर्ट हैंड्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है, इट मीन्स द कंडीशन ऑफ मैंस हैंड गैदरिंग सॉल्ट। हर्ट हैंड किसके थे, वो हाथ वो थे उन आदमियों के जो क्या करते हैं, गैदरिंग सॉल्ट, जो सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, तो उनके उन घाव वाले हाथों को यहाँ पर शो किया गया है। what would be the gather what would the gather of salt do, तो the man gathering salt would have some respite and he would find time to look at his hurt हैंड्स एंड टेक केयर ऑफ देम। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कुछ देर के लिए आपको क्या करना है, रेस्ट करना है, रेस्पाइट करना है आपको वहाँ पर, और कुछ देर का जब आप आराम करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को देख सकते हैं और टेक केयर ऑफ देम, और उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा आप कर सकते हैं। कम टू द फोर्थ स्टैंजा, हु दोज प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। देखिए यहाँ पे ग्रीन वॉर्स को जो रेफ़र किया गया है वो है ग्रीनरी से, पेड़ पौधों से, एनवायरमेंट से। वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, कि वो लोग जो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या तैयार बैठे हैं किसके लिए, ग्रीन वॉर्स के लिए। वॉर विद गैस, जो गैस से हो सकता है। वॉर विद फायर, जिससे चारों तरफ क्या होगी, तबाही होगी। फायर होगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, विजय तो होगी विद नो सर्वाइवर, पर जीवित कोई नहीं बचेगा उसमें। उसको विजय को मनाने के लिए क्या है, कोई भी वहाँ पर सर्वाइवर नहीं होगा। तो वो उन लोगों से कहता है कि आप ये सब चीज़ क्या है, छोड़ दीजिए, कुछ पल के लिए आप शांत रहिए। एंड वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और उन जो वॉर की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या कहते हैं कि पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, आप क्या कीजिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए और मतलब शांत रहिए, अपने आप को सुधारिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, और आप क्या करना है, ब्रदरहुड को फॉलो करना है, कि अपने भाइयों के साथ चलिए, डूइंग नथिंग, बिना कुछ करे, यानी कि बिना वॉर किए, बिना किसी युद्ध को करे, आप क्या कीजिए, अपने सभी दोस्तों को, भाइयों को साथ लेकर चलिए, इन द शेड ऑफ, सबकी छाया में, छत्र छाया में। और क्या करना है आपको, डूइंग नथिंग, सबसे मेन जो बात है वो है कि आपको कुछ नहीं करना है उस समय। तो ब्रदरहुड के बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। देखिए जब आप ये क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो आपको पैसेज और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन विच वॉर्स आर देयर नो सर्वाइवर, किस तरह का वार है वो, तो आप देखिएगा वॉर में देयर आर नो सर्वाइवर्स इन वॉर, कि वॉर में क्या है, कोई भी सर्वाइवर नहीं है। वॉर डेस्ट्रॉय ट्रीज, ग्रीन वॉर्स एंड एनवायरमेंट, वॉर क्या करने वाला है, आपके ग्रीन जो ट्रीज हैं, ग्रीनरी है, एनवायरमेंट है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा, रियून कर देगा। वॉर्स यूज टॉक्सिक गैसेज एंड फायर वेपन एंड किल फेलो ह्यूमन बींग्स। और देखिए आपको पता ही है, जब युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें हम तरह तरह के वेपन यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, पूरी मानवता को ख़त्म कर देते हैं, मानव जाति को, ह्यूमन बींग्स को। हु वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, किसको कहा था क्लीन क्लॉथ्स पहनने के लिए यहाँ पर, तो वार मॉन्गर्स को, ध्यान रखेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज पुट ऑन क्लीन क्लॉथ सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई करता है, तो इट सिग्निफाई चेंजिंग ओल्ड वेज एंड लिविंग इन क्लीन पीसफुल वेज। देखिए जो उनके पुराने इरादे हैं, पुराने रास्ते हैं, पुरानी उनकी सोच है, उन सबको त्याग दें और क्या करें, लिविंग इन क्लीन, एकदम साफ़ सुथरी और पीसफुल, शांति पूर्वक जो रास्ते हैं उनको अपनाएं, शांति से वो रहें।
हाउ कैन ब्रदरहुड बी स्टैब्लिश इन द वर्ल्ड। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आ सकता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन ब्रदरहुड बी स्टैब्लिश इन द वर्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम ऑफ कीपिंग क्वाइट। तो आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ बाय अबेंडनिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। हमें क्या कर देनी है, ये सारी जो भी विनाशकारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप हैं, उन सबको हमें छोड़ देना है। दैट और यही साथ है कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इस्टेब्लिश ब्रदरहुड इन द वर्ल्ड, और हम इस दुनिया में भाईचारे को स्थापित कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कम टू द फिफ्थ स्टैंजा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। देखिए अब तक पूरी पोएम में पोइट हमसे तरह तरह की बातें कर रहा है कि आपको क्या करना है, आपको 12 तक काउंट करना है, और हम सब कुछ नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, अपने आर्म्स को हम मूव नहीं करेंगे। और अभी वो कहता है व्हाट आई वांट, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, शुड नॉट बी कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता विद टोटल इनएक्टिविटी, क्या आप बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएं, यानी पैसिव हो जाएं एकदम। एंड लाइफ इज़ व्हाट इट्स अबाउट, तो जीवन क्या है यहाँ पर, आई वॉन्ट नो ट्रंक विद डेथ, कि मैं आपको ये भी नहीं चाहता कि आप मृत्यु से डरें, मतलब बैठ जाएं एक जगह और क्या उम्मीद करते रहें, किसका वेट करते रहें कि हाँ हम लोगों को मृत्यु आएगी, हम सब मर जाएंगे। इस तरह की बहकी बहकी बातें करने का भी अर्थ यहाँ पर पोइट का बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन को। ये आपको ये जो पैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको और भी डिटेल में समझने के लिए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पोइट वांट टू मेक क्लियर, यहाँ पे क्या क्लियर करा है उसने, तो द पोइट्स वांट टू मेक इट क्लियर दैट बाय एडवोकेटिंग टोटल क्वाइट फॉर सम टाइम ही इज़ नॉट एडवोकेटिंग पैसिविटी और इनएक्टिविटी। वो कह रहा है कि कुछ देर के लिए आपको क्या करना है, शांत रहना है बिल्कुल। एंड ही इज़ नॉट एडवोकेटिंग पैसिविटी, वो इस चीज़ का वो नहीं कर रहा है, बढ़ावा नहीं दे रहा है कि आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, पैसिव हो जाएं, इनएक्टिव हो जाएं। आपको अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, बट किस में, अच्छे कामों में करना है। सेकेंड क्वेश्चन है लाइफ इज़ वॉट इट्स अबाउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइफ द पोइट वॉन्ट्स टू सजेस्ट, क्या करना चाहता है, इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, बट एक्टिविटी, जीवन कुछ नहीं है तो एक किस चीज़ का, एक्टिविटी का परिणाम है। विदाउट एक्टिविटी देयर कैन बी नो लाइफ। अगर आप सोचें कि आप बिल्कुल पूरे जीवन में कुछ ना करें, बैठ जाएं आराम से, खाते पीते रहें, तो ऐसा देयर कैन बी नो लाइफ, ऐसे जीवन नहीं हो सकता, ऐसे हम जीवन को लीड नहीं कर सकते। हमें कुछ करना तो होगा जीवन को जीने के लिए, लीड करने के लिए, बट क्या करना होगा, अच्छे काम। What does the poet want to suggest by saying that he wants no trunk with death? क्या सजेस्ट करना चाहता है इन वर्ड से, द पोइट वॉन्ट्स टू सजेस्ट दैट ही डजंट वॉन्ट मैन, कि वो चाहता है कि मैन क्या हो, डजंट वॉन्ट मैन, ना हो क्या, बी पैसिव एंड बिगिन थिंकिंग ऑफ डेथ, कि मृत्यु, आराम से बैठ जाए और किसके बारे में सोचने लगे, पैसिव हो जाए और सोचने लगे मृत्यु के बारे में, कि हाँ कि अब मेरे को कुछ नहीं करना है, निष्क्रिय बैठा है, एंड बिगिन थिंकिंग ऑफ, और हम सब मर जाएंगे, मृत्यु आने वाली, इस तरह की मतलब निगेटिव थॉट्स नहीं होनी चाहिए उसका। वो आपको मृत्यु से यहाँ पर डराना नहीं चाहता। व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द पोइट, यहाँ पे पोइट का एटीट्यूड क्या है, तो एटीट्यूड ऑफ द पोइट इज़ पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है लाइफ के प्रति। एंड ही डजंट एडवोकेट पैसिविटी, और वो कभी भी निष्क्रियता को बढ़ावा नहीं दे रहा है। ही ओनली वॉन्ट्स अस टू स्टॉप our activities for a while to introspect and start life anew। देखिएगा, ही ओनली वॉन्ट्स अस, वो हमसे केवल क्या चाहता है कि हम क्या कर दें, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, फॉर अ वाइल, कुछ क्षणों के लिए, टू इंट्रोस्पेक्ट। देखिए इंट्रोस्पेक्ट, ये जो वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है, इंट्रोस्पेक्ट, इससे बनता है इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब होता है आत्ममंथन। आत्ममंथन, कैसा आत्ममंथन, यानी कि अपने बारे में सोचना। हम दूसरों में कमियां निकालते हैं, पर अभी उसने क्या कहा है, आपको आराम से बैठना और अपने अंदर की उन कमियों को, अपने अंदर आत्मचिंतन करना होगा यहाँ पर। तो ये सब जो स्टेट होती है, ये होती है मेडिटेशन में, जब आप क्या करते हैं, आत्ममंथन कर रहे होते हैं और अपना जीवन को एक नए नज़रिए से या नए तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, और आपको लगता है कि हाँ हमारी लाइफ तो बहुत ही खूबसूरत है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। सिक्स्थ आपका पैसेज आता है, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग फॉर वंस कुड डू नथिंग। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल, अगर हम ऐसे, यदि हम ऐसे नहीं होते हैं सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, और हमारा जीवन चलता रहे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और शायद हम
तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है उस समय, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और एक बहुत बड़ी शांति हमारे अंदर आती है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और जब हम बहुत ज़्यादा अपनी मेटलिस्टिक वर्ल्ड में इंटरप्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे अंदर सैडनेस भर जाती है, दुख हो जाता है, कुछ दुखी हो जाते हैं हम अंदर से। तो जब हम कुछ साइलेंस में बैठे होते हैं, शांति से मेडिटेट कर रहे होते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं अपने आप को, तो तब क्या करता है ये, दिस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो ये आपकी सैडनेस को इंटरप्ट करता है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और हम क्या है, खुद को नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व्स विद डेथ, और हम अपने आप को, खुद को डरा रहे हैं, किस चीज़ के बारे में, डेथ से, मृत्यु से, कि हम लोग तो मर ही जाएंगे, क्या करना है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी भर चुकी है। तो वो कहता है कि इस सब चीज़ को आपको निकालना होगा, और क्या कैसे करके निकालना होगा, इंट्रोस्पेक्शन से करके, ह्यूज साइलेंस से आप इसको कर सकते हैं और खुद को समझ सकते हैं। जो नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ है, अभी तो आप समझ नहीं रहे हैं, बट जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब आप अपने आप को समझ पाएंगे, और ये सब चीज़ें आप नहीं करेंगे। देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड हैव बेटर फॉर अस टू डू, क्या चीज़ हमारे लिए बहुत बेटर है, तो टू टेक सम रेस्ट, हमें क्या करना है, रेस्ट करना है, एंड कीप ऑन मूविंग ऑल द टाइम डूइंग वन थिंग और द अदर, और एक जगह से टू टेक सम रेस्ट देन कीप ऑन मूविंग ऑल टाइम एंड डूइंग वन थिंग और अदर, हमें थोड़ी, जैसे हम करते रहते हैं कभी कुछ काम कभी कुछ, तो कुछ देर के लिए आपको क्या करना है, रेस्ट करना है, अपने आप को मूव तो करना है, पर कुछ समय के लिए आपको रेस्ट भी ज़रूरी है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ आवर सैडनेस, हमारी सैडनेस का कारण क्या है यहाँ पर, तो द कॉज ऑफ आवर सैडनेस इज़ दैट वी नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, कि हम कभी खुद को नहीं समझ पाते, एंड कंटिन्यू टू थ्रेटन आवर लाइव्स विद डेथ, और हम अपने आप को डराते हैं किस चीज़ से, मृत्यु से। यही कारण है कि हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, वी नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, कि हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो पोइट यहाँ पे क्या कहता है, हमें अपने आप को, वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, समझना होगा अपने आप को, और खुद को नहीं डराना है। व्हाट कैन डू अस गुड, और हम क्या कर सकते हैं, साइलेंस एंड स्टिलनेस इवन फॉर अ मोमेंट कैन डू गुड बाय रिमूविंग आवर सैडनेस, और हमारे अंदर की जब ये सैडनेस चली जाएगी, किस चीज़ से, साइलेंस से और स्टिलनेस से, तो हम क्या करने लग जाएंगे, बहुत अच्छा फील भी करने लग जाएंगे, और हमारी लाइफ को ऐसा लगेगा कि जैसे कि एक नया जीवन दान मिल गया हो। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन मेक अस चीयरफुल अगेन, कि क्या चीज़ हमें चीयरफुल बना देती है, तो इवन अ मोमेंट्री रेस्ट फ्रॉम सीजलेस एंड फेवरिश एक्टिविटीज़, मतलब ये जो हम बिना मतलब के काम करते रहते हैं, और खुद को दुखी करने वाले, खुद को थका देने वाली एक्टिविटीज़ जो हम करते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको क्या करना है, रेस्ट करना है, मोमेंट्री रेस्ट, कुछ क्षण का रेस्ट आपको लेना है। तो ये सब आपको क्या कर सकती हैं, चीयरफुल बना सकती हैं। Come to the last passage of this poem. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. देखिए, परहैप्स, शायद हो सकता है, द अर्थ कैन टीच अस, कि ये पृथ्वी हमें सब कुछ सिखा दे। वो फर्स्ट पैसेज में उसने कहा था कि आपको क्या करना है, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की तरह देखते हुए शांति से बैठना, एंड एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और अभी हमारे लाइफ में या हमारे माइंड में जो थॉट्स आ चुके हैं, निगेटिव थॉट्स, तो हमें सब चीज़ क्या लग रही है, एवरीथिंग सीम्स डेड, कि सब चीज़ क्या है, ख़त्म हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, वो हमें क्या लगने लगेंगी, अगेन अलाइव, फिर से जीवित लगने लगेंगी, सब नई लगने लगेंगी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, वो कहता है कि मैं फिर से आपके लिए क्या करूँगा, 12 तक काउंट करूँगा, एंड यू विल कीप क्वाइट, और आप लोग क्या रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे, देन आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। तो देखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए अभी हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। हु कैन टीच अस, हमें कौन पढ़ा सकता है, तो सब फर्स्ट लाइन में है, द अर्थ कैन टीच अस, द अर्थ कैन टीच अस द बेसिक आर्ट ऑफ लिविंग, कि हमें जीवन का बहुत ही बेसिक सा नज़रिया जो है हमें कौन सिखा सकती है, हमारे को हमारी पृथ्वी सिखा सकती है। व्हाट कैन द अर्थ टीच अस, कैसे, क्या, तो द अर्थ कैन टीच अस द थिंग्स दैट सीम्स टू बी डेड प्रूव टू बी अलाइव लेटर, की जो चीज़ें हम सोचते हैं कि ख़त्म हो चुकी हैं, ये दुनिया ख़त्म हो चुकी है, या मेरा जीवन ख़त्म है, बर्बाद है, तो वो सारी चीज़ें हमें क्या लगने लगती हैं, अगेन प्रूव टू बी अलाइव, हमें वो लगने लगती हैं, अरे वाह, हमारा जीवन तो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है, और ईश्वर की सबसे प्यारी देन
है। व्हाट डज द पोइट रिपीट, यहाँ पे पोइट क्या रिपीट करता है? देखिए फर्स्ट पैसेज में उसने कहा था वी विल काउंट अप टू 12, और अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आई विल काउंट अप टू 12। तो देखिए ही विल काउंट अप टू 12 एंड वी शुड कीप क्वाइट एंड स्टिल। वो कहता है कि 12 तक गिनती करते हैं और फिर क्या है, आप लोग एकदम शांत और स्थिर होकर बैठ जाएंगे। वट डज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स आई विल गो? देखिए आई विल गो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? तो ही मीन्स टू से दैट आफ्टर मेकिंग अस फ्री फ्रॉम द हेक्टिक एक्टिविटीज़ फॉर अ वाइल। वो कहता है कि इनका मतलब ये है कि आफ्टर मेकिंग अस फ्री, पोइट का काम यहाँ पर क्या है, हम लोगों को आज़ाद करना किससे, जो हेक्टिक हमारी लाइफ हो चुकी है, हमने जो इसको बना दिया है इतना मुश्किलों भरा, हम अपनी एक्टिविटीज़ को सब फॉर ए वाइल कुछ क्षणों के लिए ही विल, तो उसे हम उस सब चीज़ से हमें क्या कर देना है, खुद को फ्री कर देना है, फ्री फ्रॉम, हमें आज़ाद कर देना है। एंड ही विल नो लॉन्गर ट्रबल अस, और वो अभी से ज़्यादा हमें परेशान नहीं करने वाला है, और वो चला जाएगा। पोएम यहीं पे एंड कर देगा वो अपनी, और विल लीव नाउ, और वो यहाँ से चला जाएगा। तो उसका काम क्या था, आप लोगों को ये बताना, मैसेज देना कि आप अपनी लाइफ को निगेटिव थॉट्स ना लेकर आए अपनी लाइफ में, और कुछ देर के लिए एकदम शांत होकर बैठें और इंट्रोस्पेक्शन वाली कंडीशन में आप आ जाएं, मेडिटेशन करें आप, और बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन करना। तो ये सब चीज़ें उसने यहाँ पर पोएम में बताई हैं। आई होप यू एंजॉय दिस पोएम एंड लाइक। Thank you for watching my video, and don't forget to subscribe my channel English Box, and comment on this poem and share this video with your friends. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram.